कृष्ण की वाणी। बच्चे, मैं तेरी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने वाला हूँ मेरे बच्चे। तेरी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है मेरे बच्चे। मेरे ही आशीर्वाद से ये सब होने वाला है। और सुनो मेरे बच्चे, तुमने अपने कानों को हाथ लगाकर देखा, तुम्हारे कानों को बुखार हो रहा है मेरे बच्चे। पता है क्यों? क्योंकि बुखार और खांसी जुकाम तुम्हें था, वो मैंने अपने ऊपर ले लिया और तुम तो ठीक हो गए। लेकिन मेरा सर बहुत गर्म है, हाथ लगाओ, तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा काना बहुत गर्म है, तुम्हारे काना को बहुत बुखार है मेरे बच्चे। अपने काना को गर्म दूध पिलाओ, मैं ठीक हो जाऊंगा मेरे बच्चे, पर पिलाना अपने हाथों से ही, ठीक है ना मेरे बच्चे। और सुनो, मैं जानता हूँ कि तुम भागवत गीता पढ़ना चाहते हो, तुम्हारा बहुत मन है, लेकिन तुम्हें समय ही नहीं मिलता। तो सुनो मेरे बच्चे, हफ्ते में एक दिन तो छुट्टी होती है ना तुम्हारी, तो हफ्ते में एक दिन ही पढ़ लिया करो मेरे बच्चे, कोई बात नहीं। और ये क्या मेरे बच्चे, तुम पहले कितना बोलते थे, कितना बड़बड़ाते थे, मुझे तुम्हें चुप कराना पड़ता था और तुम्हारे आसपास वालों को भी तुम्हें चुप कराना पड़ता था कि चुप हो जाओ, लेकिन तुम इतना खामोश हो गए हो मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि तुम खामोश हो जाओ। अरे बोलो मेरे बच्चे, मुझसे तो बोलो, किसी से नहीं, लेकिन मुझसे तो बोल सकते हो ना। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा मेरे बच्चे, तुम्हारी ये खामोशी ना मुझे मार रही है। और भी लोग हैं जो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं तुमसे, उनको भी ना तुम्हारी ये खामोशी चुभती है मेरे बच्चे। बोला करो, जब तुम बोलते हो ना तो अच्छे लगते हो मेरे बच्चे। तुम्हारी ज़ुबान बहुत अच्छी है, तुम्हारी मिठास बहुत प्यारी है, तुम्हारी ज़ुबान की जो मिठास है ना वो बहुत प्यारी है मेरे बच्चे। जब तुम बातें करते हो ना, तुम्हारे अंदर इतना बचपना है, इतना प्यार है, इतनी सादगी है, इतनी पवित्रता है ना कि सबका तुम मन मोह लेते हो। तुम जहाँ बैठते हो ना वहीं पर सब लोग तुम्हारे हो जाते हैं, सबसे तुम्हारा नया रिश्ता वहाँ पर बन जाता है, क्योंकि तुम्हारा जो व्यवहार है ना मेरे बच्चे, वो है ही इतना प्यारा कि कोई भी तुम्हारी तरफ मोह जाता है, तुम्हारी तरफ खींचा चला जाता है और तुम सबकी चहीते बन जाते हो, सबके दुलारे बन जाते हो, है ना। और तुम अपने घर में सबके दुलारे हो, सबके बहुत प्यारे हो, लेकिन वही ना अब सबको ये खल रहा है कि तुम खामोश क्यों हो, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है। देखो, अपने घर में तुम नहीं बताना चाहते हो ना, तो मत बताओ मेरे बच्चे, लेकिन जो तुम्हारी खामोशी है ना ये सबको शोर मचा रही है मेरे बच्चे, सबके दिलों में, सबके मन में, सबके दिमाग में। तो बात करो मेरे बच्चे, बात करो, उन्हें ऐसा महसूस ना हो कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ। देखो, वो समझ नहीं पाएंगे, वो झेल नहीं पाएंगे। तुम समझो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें संभाल रहा हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा मेरे बच्चे, संभाल लूंगा। सुनो, जो ये 9 दिन है ना मेरे बच्चे, माँ भगवती के, राधे माँ के, माँ दुर्गे के, माँ काली के मेरे बच्चे, ये दिन पवित्र दिन है मेरे बच्चे। तुम इसमें जितना माँ का जाप करोगे, जितना राधा रानी का जाप करोगे ना मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत कृपा और बहुत विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। और जो तुम्हारे अशुभ कर्म है ना, ये बहुत अच्छा मौका है कटवाने का, ये कट जाएंगे तुम्हारे, क्योंकि माँ भगवती के पास वो आशीर्वाद है, वो चीज़ें हैं मेरे बच्चे जिससे तुम्हारे सारे अशुभ कर्म कट जाएंगे मेरे बच्चे। अगर उनकी नज़र पड़ गई ना तुम पर, तो तुम्हारे ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएंगी मेरे बच्चे। तो ये ज़रूर करो मेरे बच्चे, ज़रूर करो। माँ भगवती को याद करो, माँ सरस्वती को याद करो, माँ राधे को याद करो, माँ काली को याद करो। और सुनो, मैं अपनी कुछ बच्चियों से कहना चाहता हूँ कि तुम ना कभी कभी भूल जाती हो कि तुम माँ दुर्गे का ही रूप हो, क्योंकि तुम उन्हीं की बच्ची हो मेरे बच्चे। तुम हमेशा अत्याचार को सहन करती आई हो, हमेशा, लेकिन तुम भूल गई हो तुम अंदर से माँ काली हो, माँ शक्ति हो मेरे बच्ची। जब तुम अंदर की माँ शक्ति को जागृत करोगी ना, तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं, किसी की इतनी औकात नहीं कि तुम पर कोई अत्याचार कर पाए मेरे बच्ची। इस बात को ध्यान रखो। देखो, तुम्हें अपने लिए आवाज़ उठानी होगी कैसे भी करके मेरे बच्चे। तुम्हें अपने अंदर इतनी हिम्मत लानी होगी कि तुम आवाज़ उठा सको, खड़े हो जाओ। अगर तुम अपने लिए खड़ी हो गई ना, तो तुम्हारे लिए 10 लोग वैसे ही खड़े हो जाएंगे। और मैं तो खड़ा ही हूँ तुम्हारे साथ, और माँ दुर्गा की शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम्हारे अंदर माँ दुर्गा की शक्ति है, माँ चंडी है, माँ काली है, बस अपने आप को पहचानने की देरी है तुम्हारी। और ये माँ का संदेश है तुम्हारे लिए कि खड़ी हो जाओ। इस बार अत्याचार का सामना तुम्हें आवाज़ उठाकर करना है, सहन कर कर नहीं करना, क्योंकि सहन करोगी ना तो हमेशा वो दोषी तुम पर हमेशा अत्याचार ही करेगा। तो सामने वाले को खड़े होकर आवाज़ उठा दो इस बार कि हाँ, अब तुम नहीं सहोगी, बिल्कुल नहीं सहोगी, आवाज़ उठाओगी। और सुनो,
जब तुम कहीं बाहर घूमने जाते हो ना तो तस्वीरें खिंचवा लिया करो मेरे बच्चे। वो यादें होती हैं, जानते हो, वो यादें तुम्हें आगे चलकर याद आती हैं। कभी कभी वो चीज़ें, वो यादें इतना याद दिला देती है ना कि रिश्तों के बंधन को बांध देती हैं। वो यादें रिश्तों में बहुत प्यार लाती है, मधुरता लाती है मेरे बच्चे। तो तस्वीरें खिंचवाया करो। और वैसे भी तुम्हें तस्वीरें खिंचवाने का बहुत शौक है ना, तो तस्वीरें खिंचवाया करो मेरे बच्चे, खिंचवाया करो। और रही तस्वीरें दिखाने की बात लोगों को, तो ये फर्क नहीं पड़ता कि लोग देखकर क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, ये मत सोचो। बस तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, तो बस ठीक है मेरे बच्चे। दुनिया को मत सोचो कि दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी, देखकर नहीं सोचेगी। तुम्हें अगर अच्छा लगता है, तुम्हें आनंद आता है ना, तो वो करो जो तुम्हें अच्छा लगता है। जब तुम घूमने जाओ तो इस प्रकृति को महसूस करो। देखो वहाँ जाकर ना अपना जो फ़ोन है ना उसे कम से कम इस्तेमाल करो। जब तुम किसी प्रकृति में घूमने जाते हो ना, तब तुम मुझे महसूस कर सकते हो उस प्रकृति में मेरे बच्चे। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, ये कोई तुम्हारी उम्र है मेरे बच्चे, इतनी कम उम्र में तुम्हारे घुटनों में अभी से दर्द, पैरों में दर्द, कमर में दर्द, ये क्या है मेरे बच्चे? ये सब है पौष्टिक आहार की कमी मेरे बच्चे। जो तुम ये बाहर का खाते रहते हो ना 24 घंटे, तुम्हें हमेशा घर वाले भी मना करते रहते हैं ना कि बाहर का मत खाओ मत खाओ, लेकिन तुम हो जो बाज नहीं आते। तुम्हारे जीभ इतनी स्वाद लेती है ना कि क्या बताऊं तुम्हें। और इस कारण तुमने बीमारियों को निमंत्रण दे रखा है। एक जाती है तो दूसरी आ जाती है, दूसरी जाती है तो तीसरी आ जाती है। तुम्हारे शरीर के अंदर इतनी कमी है कि तुम पौष्टिक आहार को लेते ही नहीं हो, तुम पौष्टिक आहार को अपने खाने में शामिल ही नहीं करते हो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं तुम पर सख्ती बरतने जा रहा हूँ। आज से तुम बिल्कुल भी बाहर का नहीं खाओगे। नहीं खाओगे मतलब बिल्कुल नहीं खाओगे। और अब से तुम घर का खाना खाओगे, पौष्टिक आहार ही लोगे मेरे बच्चे। और तुम्हें रोज 1 गिलास दूध तो पीना ही पीना है मेरे बच्चे, पीना ही पीना है। समझ रहे हो ना तुम? तुम्हें रोज ऐसा करना है। और बोलकर, मुझे बोलकर ये बोलना है कि कृष्ण मैं पी रहा हूँ, मुझे बोलकर। क्योंकि जब पियोगे तो मुझे बोलोगे और मैं भी सुनूंगा। ऐसा नहीं कि मैं नहीं सुनूंगा और तुम्हें जवाब भी दूंगा। और सुनो मेरे बच्चे, तुम कहते हो ना कि कान्हा बस मैं तेरा ही तेरा हूँ और तुम मेरे हो। तो हाँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे बस में हूँ। तुम जो चाहो मुझसे करवा सकते हो, जब चाहो। तुम चाहो तो मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, कुछ भी। क्योंकि हमेशा जो भक्त होता है ना, उन्हीं के वश में भगवान होते हैं, उन्हीं के वश में परमात्मा होते हैं। वो जो चाहे अपने भगवान से, अपने परमात्मा से, अपने गुरु से कुछ भी मांग सकते हैं। और तुम भी मांग सकते हो मेरे बच्चे, मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। और सुनो मेरे बच्चे, जो तुम रसोई की सफाई कर ही रहे हो, तो देख लो मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में जो राशन है ना, वो 2-2 तरह का आ गया है। मतलब एक ही राशन 2 बार आ गया है। उसे देख लो मेरे बच्चे, क्योंकि कई चीज़ों में कीड़े पड़ने शुरू हो गए हैं। जब तुम राशन लेने जाते हो तब देखते नहीं हो जाकर रसोई में कि वो चीज़ पहले से ही रखी हुई है और दूसरी नहीं ले आते हो। तो वो सब चीज़ें मत किया करो। देख लिया करो पहले से कि अगर वो रखा हुआ है तो उसे दोबारा मत लेकर आया करो मेरे बच्चे, बिल्कुल भी मत लेके आया करो। और सुनो, अपनी आंखों के सामने हिंदू कैलेंडर लगाओ, जिससे तुम्हें सब पता चल सके कि आज क्या है और कल क्या है। तुम सब कुछ भूल जाते हो कि आज कौन सा दिन है, कब एकादशी है, कब क्या है, सब भूल जाते हो। तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहता। तो कैलेंडर को लगाओ, ऐसी जगह लगाओ जहां तुम्हारी नज़र रोज जा सके, जिससे तुम रोज की पूजा रोज से कर सको। समझ गए ना? खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।